गाय को लोग नहीं पालते, गाय लोगों को पालती है। जिस दिन ये बात सभी को समझ आ जाएगी, गाय खूंटे से खदेड़ी नहीं जाएगी। मंच पर माइक के सामने बहुतों को कहते सुना है, गाय को पालो, मगर उनकी ऊंची आवाज बेअसर होती है, जो शायद लोगों तक पहुंचती भी नहीं। आयोजन तभी सफल होते हैं जब बातें हित की कही जाएं। आज लोग अपने परिवार को पाल नहीं पा रहे, गाय को क्या पालेंगे। लेकिन जिस दिन ये बात उन्हें समझ आ जाएगी कि उन्हें गाय को नहीं पालना, बल्कि गाय उन्हें पालेगी, वो गाय को अपने से दूर नहीं करेंगे। इतिहास गवाह है, जैसा व्यवहार गाय के साथ किया गया, वैसा व्यवहार प्रकृति ने लोगों के साथ किया। या यूं कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, गाय की बद्दुआ आज लोगों को घर से बेघर कर रही है। दूसरों का पेट भरने वाले आज भीख मांगने पर मजबूर हैं। अभी भी वक्त है, गाय की रक्षा की जाए, उसका महत्व समझा जाए। त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणं त्वं तीर्थ सर्वतीर्थानां नमस्ते यज्ञस्तु सदा नथे। हे निष्पापे गौ माता, तुम सभी देवताओं की माता हो, यज्ञ की आधारभूता हो, और तुम ही सभी तीर्थों की तीर्थ रूपा हो। अतः हे माता, तुम्हें बार बार नमस्कार है। गौ माता हमारी सर्वोपरि श्रद्धा का केंद्र है। और भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। वस्तुतः गौ माता सर्वदेवमयी है। हम विश्व में अन्य देशों से पिछड़ते चले गए, जिसका कारण गाय की संख्या का कम होना है। हमारे शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता माने गए हैं। संपूर्ण विश्व के जड़ चेतन सभी अवयवों के अधिष्ठान देवता होते हैं, और इन सभी देवी देवताओं का निवास गौ माता में होने के कारण गौ विश्व रूप है। गाय आज भी हिंदू परिवार में पूर्णतया माता के रूप में मानी जाती है। हम लोग पितरों के निमित्त जो गौग्रास निकालते हैं, वो भी गाय को देते हैं। आज सभी वेद ग्रंथ और जितने भी हम अपने इतिहास को अगर देखें तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। अगर सिर्फ हम गाय की ही परिक्रमा कर लें तो सारे संसार की सब देवताओं की हमने परिक्रमा कर ली, ऐसा माना जाता है। गाय चराचर जगत की माता है, यानी अखिल विश्व का आधार गौ माता ही है। गौशाला एक ऐसी जगह है जहाँ आने के बाद मन स्वच्छ हो जाता है। माँ की जब सेवा करते हैं, जिस तरह हमें मन को आनंद मिलता है, उसी तरह हम यहाँ आकर अगर माँ की सेवा करें तो हमें वही आनंद यहाँ आकर भी प्राप्त होगा। गोभक्त मनुष्य जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, वह सब उसे प्राप्त होती है। देवों ने पूजा गैयों को सभी सुरों ने ध्याया है। देवों ने पूजा गैयों को सभी सुरों ने ध्याया है। तीन लोक में होती पूजा, इसका ही गुण गाया है, इसका ही गुण गाया।
भारतीय संस्कृति में गाय मां का दर्जा रखती है। मां की उपाधि उसे इसलिए दी गई है क्योंकि वो पूरी जिंदगी इंसानों की सेवा में व्यतीत करती है। जैसे हम अपने माता पिता की सेवा करती हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा करती हैं, ऐसे ही हम गौओं की निरंतर सेवा करते रहें। हम लोग ये भी चाहते हैं कि इस देश के अंदर गौशालाएं निरंतर बढ़ती रहें, क्योंकि आज के टाइम के अंदर गौशालाओं का ना होना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि जो भी गौएं होती हैं वो सारी कत्ल खानाओं में जाती हैं और विदेशों को निर्यात होती हैं। उनका मांस जो है विदेशों को निर्यात होता है। आज भी हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। कभी गांव-गांव को जोड़कर ये देश बना था। लोग गांव में रहा करते थे, तब उनके परिवार का हिस्सा थी गाय। जरूरतें बढ़ने लगी, लोगों के दिलो दिमाग में बाजारवाद हावी होने लगा। फिर धीरे धीरे गाय से लोगों का मुंह भंग होने लगा। बाजार शहर में तब्दील हुए तो गांव खाली होने लगे। एक समय ऐसा भी आया जब बच्चों को माएं समझाने लगी, बेटा गांव में कुछ नहीं रखा, पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करो, और बच्चे गांव से पलायन करने लगे। माँ तो छूटी ही, गाय भी बहुत पीछे रह गई, जो जन्म देने वाली माँ से कम नहीं थी। माँ, मातृभाषा, मातृभूमि और गौ माँ से अलगाव लोगों को भीतर से खोखला करता गया। लोग एकाकी जीवन गुजारने लगे। तब माँओं ने ये नहीं सोचा था, पर आज बहुत देर हो चुकी है। तब माँ के कहने पर लोगों ने गाय को खदेड़ा था, आज माँ ही खदेड़ी जा रही है। ये गाय का शाप नहीं तो और क्या है। गाय के शाप से यदि बचना है तो उसकी रक्षा करनी ही होगी। गाय नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे। आज ये बात हम सभी को समझनी होगी। मातृभूमि का आज कोई महत्व नहीं रहा। उसी मातृभूमि का जहां जन्म देने वाली माँ, जन्मभूमि और गौ माँ का स्नेहिल आंचल हमेशा अपने बच्चों को सुरक्षित और सुखी रखता था। अब लोग घर और शहर बदलते रहते हैं। हर कोई आज में जीने पर विश्वास करने लगा है। कल चाहे जितना भयावह हो, इसकी किसी को चिंता नहीं। कहावत है कि मातृभूमि से अलग होने के बाद दूसरी जगह बसने में 3 पीढ़ियां खर्च हो जाया करती हैं। पर आज ये सूक्त वाक्य किसी को याद नहीं। शायद इसीलिए लोग तनावग्रस्त रहा करते हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं गाय माँ है। 4 माताएं होती हैं, जन्म देने वाली माँ, गाय माँ, पृथ्वी माँ और जगत माता भगवती परमेश्वरी, जिनके बगैर कोई भी मनुष्य जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। ऋग्वेद के अनुसार गाय वध न किए जाने योग्य सौभाग्यदायिनी है। गाय संपूर्ण वैदिक साहित्य की श्रद्धा का केंद्र है। गौ माता विराट ब्रह्म है। गाय रुद्रों की माता, वसुओं की दुहिता, आदित्यों की बहन और अमृत की नाभि है। तुलसीदास जी ने श्री राम के अवतार का एक कारण गौरक्षा बताते हुए कहा, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपने कई रूपों में एक रूप गाय को बताया। बालपन में कन्हैया ने जंगल में गोमाता को चराया, इसीलिए उन्हें गोपाल कहा जाता है।